नमस्कार दोस्तों। कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, सही बात है। और वो देखने को भी मिलता है, अपने ऊपर भी देखने को मिलता है कि बहुत बार कलयुग हमारे दिमाग पे भी हावी होता है। लेकिन वही जो मन है, हमारा मन भी और बहुत सारे और जो सात्विक लोग हैं उनका मन उपासना की तरफ बढ़ रहा है कि हम उपासना कैसे करें। भगवान शिव के जो भक्त हैं वो जानना चाहते हैं कि भगवान शिव की उपासना कैसे करें। बहुत सारे अच्छे वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मेरी कोशिश है कि जो और ऐसा तबका है जो बिल्कुल बेसिक करना चाहता है, अ, उससे मैं संवाद करूं और समझाने की कोशिश करूं। मैं भी कोई बहुत एडवांस साधक नहीं हूं, आप ही की तरह बिल्कुल बेसिक साधक हूं। और जिस तरह आप पथ पे चलना चाहते हैं मैं भी चलना चाहता हूं। तो जो मैंने अध्ययन किया, जो पाया, अपने जीवन में देखा थोड़ा बहुत, उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो आप अगर बिल्कुल आरंभिक साधक हैं और शिवोपासना में आना चाहते हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि कोशिश करें जो अच्छे जागृत शिव मंदिर हैं जहाँ पूजा होती है रोज़, वहाँ जाएं, कुछ समय बिताएं। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फॉर्मेलिटी करके चला आना है कि लोटा भरा, जल चढ़ाया और चले आए। अब उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, अगर आप कर पाएँ तो एक तो ये है कि घर से जल लेकर जाएँ और थोड़ा जल घर वापस लेकर आएँ, घर पे छिड़कें, वहाँ चढ़ा कर आएँ और घर पे वापस छिड़कें। धीरे धीरे आपकी ट्यूनिंग बननी शुरू हो जाएगी। फिर किसी भी देवता का शरीर होता है, उसका मंत्र। अब मंत्र में सीधे जंप नहीं करना चाहते तो सिर्फ नाम जप कीजिए कि भगवान शिव शिव जपिए, शिव शिव शिवाय, शिव शिव शिवाय। और एक मंत्र है जिसको शिव पुराण अलाउ करता है, वो है श्री शिवाय नमः। शिवाय नमः मंत्र है जिसको, जो पंचाक्षरी मंत्र ही है, पर वो मंत्र ऐसा है जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जिस पे दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई वहाँ पर जेंडर का भी भेद नहीं है। अदरवाइज़ पुराणों में और ग्रंथों में स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग सिस्टम बताया हुआ है। वो मैंने नहीं बताया, ऋषियों ने बताया है। मेरे से मत पूछना कि ऐसा क्यों है, वो बताया हुआ है। उसके पीछे और बहुत सारे कारण हैं, उस पर मैं नहीं जा रहा। अभी सिंपल आपको उपासना करनी है। आप शिवालय गए, जहाँ पूजा होती है ऐसे शिवालय जाना है, अपने घर से जल लेकर जाना है। अब उसमें आप कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपके पास गंगा जल है, गंगा जल मिक्स कर लिया। अगर आपके पास थोड़ा इत्र है, इत्र डाल के ले गए। नहीं तो सिंपल आप जल लेके जाएंगे तो भी चलेगा। शुरुआत में जब जब भी संभव हो, जहाँ जहाँ भी संभव हो, जल चढ़ाना शुरू कीजिए। और दीपक जलाकर, तिल के तेल का दीपक जलाकर थोड़ा सा जल साथ में रख के, अगर आपके पास घर में कुछ नैवेद्य को चढ़ाने के लिए है, मान लो कुछ भी नहीं तो गुड़ है, चीनी है, वो रख के आपने, भगवान शिव की फ़ोटो है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बिना फ़ोटो के भी, रुद्राक्ष की माला है तो सही, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, श्री शिवाय नमः का जप करना शुरू किया। शुरुआत में कोई संकल्प मत लीजिए, बस जपिए। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि आप उस मंत्र के लिए बने हैं कि नहीं। धीरे धीरे आप उससे अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। चलते फिरते भी आपके मन में वो मंत्र आने लगेगा। अभी स्टार्टिंग में यही बेसिक रखना है। जैसे ही हम किसी मंत्र में 1.25 लाख की गिनती क्रॉस करते हैं, वैसे ही मंत्र हमको गाइड करने लगता है। 1.25 लाख की गिनती तक आपको कुछ ज़्यादा महसूस नहीं होगा। इनफैक्ट विरोध ज़्यादा होगा घर में, आपके मन में। आपका मन, क्योंकि मन को आदत है अपने रवैये की, वो विरोध करेगा। तो श्री शिवाय नमः जपिए जपिए जपिए। धीरे धीरे 1.25 लाख क्रॉस होते ही आपको खुद भी मार्गदर्शन मिलने लगेगा। नेक्स्ट स्टेप आएगा जब वो मंत्र 5 लाख क्रॉस हो जाएगा। अब पहले क्या था, सतयुग वगैरह में कहते हैं कि, मतलब इसके बारे में लिखा गया है कि 5 लाख क्रॉस होती मंत्र सिद्ध हो जाता है। जब भी आपने, मतलब पंचाक्षरी है, मतलब 5 अक्षर हैं, 5 लाख बार बोला तो सिद्ध हो गया। लेकिन अभी ऐसा नहीं, कलयुग है, पॉल्यूशन बहुत है, तो 5-6 गुना जपना पड़ता, तब जाके वो मंत्र आपके मन में अपने प्राण सही से वो कर पाता है। पर फिर भी 5 लाख बहुत अच्छा नंबर है। फिर अगला स्टेप जब होगा मैं और उस पर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल कितना करना है, शिवालय जाना है, हो सके तो मंडे को तो ज़रूर जाना है, नहीं तो रोज़ जाना है। सुबह शाम कभी भी जा सकते हैं। दूसरा, तिल के तेल का दीपक जलाकर श्री शिवाय नमः का जप करना है, काउंटर से, माला से। माला जो है वो रुद्राक्ष की यूज़ करनी है, वरना नहीं करनी है। भगवान शिव की उपासना में हमेशा रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग होता है। इतना आप करेंगे तो धीरे धीरे गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी मैं बिल्कुल बेसिक साधना की बात कर रहा हूँ। मुझे ये कहने में थोड़ा सा, मतलब मैं अगेन बहुत बड़ा कोई विद्वान नहीं हूँ, बिल्कुल सिंपल मुझे चीज़ें पता हैं। पर उसके बेस पे मुझे लग रहा है जैसे कई जो लोग हैं वो बड़े बड़े, अच्छा उनका नाम भी है, पर वो लोग क्या है, बड़ी एडवांस साधनाएं बता रहे हैं यूट्यूब पर, वो ऐप बना के दे रहे हैं। और मैं कई लोगों से मिला और उन्होंने बताया कि किस तरह से एडवर्स इफेक्ट उनके ऊपर हो रहा है, क्योंकि अभी हमारे मन रेडी नहीं है। और आप अगर मान लीजिए 10 महाविद्या की साधना है या कोई जटिल साधना है, वो बता दे रहे हैं। अब पहले तो व्यक्ति उसी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, क्या करूं क्या ना करूं, गलती ना हो जाए। तो मन में वैसे ही इतने ब्लॉकेजेस हैं पूजा पाठ को लेके। तो मेरे हिसाब से पहले बिल्कुल बेसिक साधना करनी चाहिए। अगर आपको श्री शिवाय नहीं जपना तो शिव जपिए। शिव शंभु, जो भगवान का नाम आपको अच्छा लगे, शिव शंभु
महादेव जपिए, जो भी लगे उसको जपना शुरू करिए। धीरे धीरे वो नाम कोई ना कोई मंत्र इंट्रोड्यूस कर देगा, धीरे धीरे कोई गुरु मिल जाएंगे, कहीं से मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाएगा, कोई आपको स्रोत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे वो जर्नी अपने आप शुरू हो जाती है। ये मैराथन है, ये मतलब कोई स्प्रिंट रेस नहीं है 100 मीटर भागे और हो गया। इसमें लगे रहना है और बार बार जो भगवान की महामाया है वो आपकी टांग अड़ाएगी, गिराएगी, पर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो चला ही नहीं वो गिरेगा कैसे? जो चलेगा सो कभी ना कभी थोड़ा बहुत गिरेगा, तो गिरने से डरना नहीं है। धीरे 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 चलते रहिए और सफलता अपने आप ही आपके चरण चूमने लगेगी। तो ये जो जर्नी है इसमें सबसे पहले तो मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। दूसरा, अगर आप भगवान शिव से जुड़े हैं और हो सकता है पिछले जन्मों में आपका संबंध किन्हीं और देवता से रहा हो, तो भगवान शिव आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है, फेमस इंसिडेंट्स है। हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भगवान शिव से जुड़े और भगवान शिव ने उनको वृंदावन ले जाके राधा रानी से मिलवा दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो भगवान शिव के अनन्य भक्त ज्ञानी, और उनको फिर प्रेम लक्षणा भक्ति में भगवान शिव ले गए, तो भगवान शिव आपको सही ठिकाने पे आपके पहुंचा देंगे। तो श्री शिवाय नमः, शिव शंभु, इसका जब शुरू कीजिए। दीपक जलाना ज़रूरी है। उससे एक तो क्या है, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो दूर रहती हैं, नेगेटिव ऊर्जा दूर रहती है, घर में अच्छा माहौल बनना शुरू हो जाता है। शिवालय जाना इसलिए ज़रूरी है कि आपका मन रिचार्ज होता रहे। जब हम शिवलिंग के पास जाते हैं तो शिवलिंग की ऐसी ऊर्जा होती है जो हमें फिर से रिचार्ज कर देती है। शिव भक्तों के बीच जाते हैं, हम उनको अर्चना करते हुए देखते हैं, एक मोटिवेशन सा बनता है, अच्छा लगता है भीतर। आगे आप बढ़ेंगे तो स्वयं ही कोई ना कोई ज्योतिर्लिंग आपको अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देगा। जो भी आपके लिए सूटेबल होंगे वो ज्योतिर्लिंग आपको पुकारने लगेंगे और आप वहाँ जाने लगेंगे। तो ये है, स्टार्टिंग में यहीं से शुरू करना है। ना कोई 10 महाविद्या, ना कोई जटिल साधना, ना कोई जटिल वैदिक मंत्र। एक और बात है, बहुत बार क्या होता है, हमारी एनर्जी ड्रेन बहुत होती है, जैसे जाने अनजाने में हो जाती है, उसमें हमारी गलती नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल साफ साफ शास्त्र मना कर रहे हैं कि पंचाक्षरी षडाक्षरी मंत्र का कीर्तन नहीं होना चाहिए या उसको बजा के घर में नहीं छोड़ना चाहिए, पर कई लोग बजा के छोड़ दे। टीवी पे चल रहा है, षडाक्षरी मंत्र चल रहा है, अब उससे क्या है, जो आप कमा रहे हैं उससे ज़्यादा आपसे फिर पाप हो जा रहा है। तो ये सब नहीं बजाना है। आप श्लोक बजा सकते हैं, आप जो नाम है भगवान का वो बजा सकते हैं, पर ये जो मंत्र हैं जिनके लिए नियम है वो नियम फॉलो करने हैं। यदि आपको नहीं पता तो फिर भी चलेगा। अब जैसे आज आपको पता लग गया तो एटलीस्ट उस नियम को फॉलो करें ताकि आपका भी लाभ हो और एनर्जी का लीकेज ना हो। अदरवाइज़ हम कमा रहे हैं 100 रुपये और 105 रुपये खर्च हो जा रहे हैं और फिर हम 2 साल बाद बोल रहे हैं कि अरे हम तो कहीं नहीं पहुँचे, हम तो वहीं के वहीं हैं। भगवान शिव देखो इनके जीवन लोग, अच्छा बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी फेक कहानियाँ भी सुनाते हैं कि उनको सिद्धि मिल गई, दर्शन हो गए, ये हो गए। बहुत बार वो नहीं होते हैं। एक तो होता है फॉलोअर्स बुलाने के लिए एक तरीका, दूसरा तरीका ये भी होता है कि हेलुसिनेशन होने लगता है। बहुत सारे लोग हेलुसिनेट करते हैं और फिर वो उसमें रमते हैं। अगर बहुत अर्ली को एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, इसका मतलब आपको सावधान होने की आवश्यकता है। बहुत एक्सपीरियंस चक्कर मत पड़िए। भगवान शिव जो भीतर से ब्लिस देंगे, आपको आनंद देंगे, उसकी तुलना किसी बात से नहीं हो सकती। बाकी संसार में तो चीज़ें अपने आप चलती रहती हैं, जो आपकी उसमें होगा, किस्मत में होगा, मिलता रहेगा। पर अगर भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रख के आगे बढ़ें, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आपकी ये यात्रा शुभ हो।